नमस्कार, आप देख रहे हैं मंडी लाइव इवनिंग एडिशन और आज देखना होगा मार्केट पे क्या अप्रोच है ट्रेडर्स की, क्योंकि बेस मेटल का बाजार आज खुला है, यानी कि सोना चांदी और बेस मेटल्स कहीं ना कहीं एक्टिव है मार्केट पे। क्रूड के मार्केट पे देखना होगा रणनीति क्या होगी, लेकिन बहुत थिनली वॉल्यूम्स आज के मार्केट पे। अब गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी बताएंगे कौन से ट्रेड्स हैं जो आपको ज्यादा मुनाफा करा सकते हैं कॉमोडिटी मार्केट पे। आज दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद रहेंगे, अजय जैन जी ओमकैप कॉमोडिटीज से, आस्था जैन जी हेम सिक्योरिटीज से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस समय मार्केट का क्या हाल है और कौन सी कॉमोडिटीज इस समय बज कर रही है। अगर ओवरऑल देखें तो सोना पिछले सत्र में ऊपरी स्तरों पर साफ तौर पे दबाव में था, लेकिन आज के सत्र में यहाँ पर सोने पे निचले स्तरों से अभी भी थोड़ा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। 29760 का भाव इस समय एमसीएक्स गोल्ड का देखने को मिल रहा है, 52 पॉइंट्स के आसपास से गिरावट है। चांदी आज देखें एमसीएक्स पर तो वहाँ पर भी लगभग 91 रुपये के आसपास से गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स अभी पिकअप नहीं हुए हैं। बेस मेटल फ्रंट पे निकल पे 1%, जिंक में आधे फीसदी और एल्यूमिनियम में लगभग आधे फीसदी के आसपास के गेंस जो हैं वो दिखाई दिए थे। लेकिन अब देखना होगा कि अब करंट भाव क्या है, और वही बिल्कुल फ्लैट कारोबार है, लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट है वो पॉजिटिव, फ्लैट टू पॉजिटिव बेसिस के साथ ट्रेड कर रही हैं। लेकिन कुछ कमोडिटीज़ जो आपको आज की मार्केट बम्पर कमाई करा सकती हैं या फिर एज पोजिशनली आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमाई करा सकती है, वो फटाफट से देखते हैं आज की बम्पर कॉल्स कौन सी हैं। अलग अलग ब्रोकिंग हाउस के रिकमेंडेशन जहाँ पर आप खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं। पहली बम्पर कॉल आपकी स्क्रीन पर, क्रूड खरीदने की सलाह ओमकैप कमोडिटीज़ की 3380 के लेवल पर। थोड़ा डिप आ जाए तो खरीदारी करें, 3340 का एक स्टॉप लॉस रखें, 3480 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कमोडिटी बहुत एक्टिव है। इसके अलावा जिंक खरीदारी की राय है हेम सिक्योरिटीज की, टारगेट है 156 रुपये और स्टॉप लॉस 151 का रखना होगा। हालांकि ट्रेड तभी बनाएं जब 153 के लेवल को क्रॉस करे कमोडिटी। साथ ही साथ अगली कमोडिटी जहां पर खरीदारी करने की सलाह है वो है निकल, 680 के लेवल पे खरीदे, 660 का स्टॉप लॉस रखें और 708 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अजय जी बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। आस्था जी आपका भी शुक्रिया। कमोडिटी मार्केट पे अपनी स्ट्रैटेजी आपसे पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले आस्था यही सवाल है कि जो ये थिन वॉल्यूम्स में कामकाज हो रहा है, अगर आज के लिए एक कमोडिटी पिक करनी हो तो क्या प्रेशियस मेटल्स के साथ जाना चाहिए या फिर बेस मेटल्स, क्योंकि बेस मेटल फ्रंट पे ज्यादातर कमोडिटीज जो हर निशान में कामकाज कर रही हैं। अगर आज की बात करें तो डेफिनेटली, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड प्रेशियस मेटल में रह सकता है, इसीलिए मैं बेस मेटल्स की तरफ जाना चाहूँगी। और बेस मेटल्स में भी मेरी टॉप पिक निकल पे रहेगी। निकल के बाद जो मैं सेकंड कॉल देना चाहूँगी वो जिंक पे देना चाहूँगी। इसमें भी 156 के टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेडर्स एक बाय कॉल ले सकते हैं। अजय जी आप क्या मानते हैं, सोने और चांदी का ट्रेंड क्या रह सकता है? आज नहीं, गोइंग फॉरवर्ड अगर एक हफ्ते का ट्रेंड पूछूं आपसे तो हर सीजन में आप क्या रेंज मानते हैं सोने की? देखिए, अगर सोने चांदी में देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी पीछे हमने गिरावट देखी थी, तो कहीं ना कहीं अगर चार्ट की बात करें, टेक्निकली बात करें, तो भी यहाँ पे चार्ट्स मेरे को बेरिश दिखाई देते हैं। दोनों के अंदर ट्रेंड जो है वो डाउन साइड रहेगा। मुझे लगता है कोई भी थोड़ी सी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में, उसको यूज़ करना चाहिए सेल करने के लिए। गोल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर नवंबर गोल्ड की बात करें 29,700-800 के बीच में हमने काफ़ी एक बड़ा रजिस्टेंस देखा है, तो 800 रुपये के आसपास एक हमें रेंज का टॉप दिखाई देता है। तो वहाँ पे जाके अगर मिलता है तो वहाँ पे उसको बेचना चाहिए और 29,900 का स्टॉप लॉस रखें। वापस मुझे दिखता है कि आपको 29,600 तक के भाव इसमें आज इंट्राडे में दिखाई दे सकते हैं। सिल्वर में भी हम देख रहे हैं कि 42,500 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्मेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर मार्केट को जाने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो मुझे लगता है आज की मार्केट में अगर 42,300-400 के आसपास भी सिल्वर मिलता है तो वहाँ पे उसे बेच सकते हैं। 42,800 का उसका स्टॉप लॉस रखें और 41,500-600 तक के भाव जो है वो इंट्राडे में दिखाई दे सकते हैं। चलिए, लाइव कॉलर शो, आप कोई भी सवाल जो है बाजार के एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मेरे साथ अजय जैन जी मौजूद हैं, आस्था जैन जी मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी कमोडिटीज़ हैं जहां पर आपको ज़बरदस्त कमाई हो सकती है। लेकिन अजय जी, अगर बेस मेटल्स पे कोई अप्रोच रखनी हो तो वहाँ पर क्या अप्रोच है? कोई एक कमोडिटी जो आपके रडार पर है? देखिए, बेस मेटल में अभी हम देख रहे हैं कि निकल जो है वो बाकी सभी बेस मेटल को आउट परफॉर्म करता हुआ चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो आज के लिए एक अच्छी कमोडिटी हो सकती है। 695-700 के बीच में एक अच्छा टेक्निकल सपोर्ट भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है वहाँ पे इसको एक बार बाय करके चल सकते हैं। 690 का इसके अंदर हम स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में मुझे लगता है कि 710-715 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। चलिए, एक एसएमएस आया है और निकल पे प्लस पोजीशन से, हालांकि भाव इन्होंने नहीं बताया। राजेश जी का एसएमएस है दिल्ली से। इन्होंने निकल खरीद के रखा है एक लॉट, भाव इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया। आस्था आपकी स्ट्रैटेजी क्या निकल पे? निकल की बात करें तो तेज़ी में इस काउंटर पे देख रही हूँ, इसीलिए इन्होंने खरीदा है तो होल्ड कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट 710 से 720 का होता है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रखें अपनी पोजीशन पे। तो बड़ा स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो 660 का रखें और थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 685 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। चलिए, गणेश जी से बात करते हैं, अकोला से उन्होंने कॉल किया। गणेश जी नमस्कार। सर हाँ जी, पूछिए सर। मैंने सीपीओ और सोया रिफाइन दोनों सेल किया है। सीपीओ मेरा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने सेल है।
550 के रेट में। और सर मेरा सोया ऑयल भी 670 के रेट का दिसंबर महीने का सेल है। तो सर मैं थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म व्यू और अक्टूबर महीने सीपीओ का शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहता हूँ, क्या रहेगा सर? चलिए आस्था से ही पूछ लेते हैं। आस्था, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? सीपीयू और सोया दोनों पे इनकी जो पोजीशन है वो शॉर्ट है, क्या कैरी कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? अगर इनका लॉन्गर टर्म होराइजन है तो ही कैरी करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में दोनों कमोडिटीज़ में मुझे एक तेज़ी का यहाँ पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसीलिए मैं बाइंग की सलाह दूंगी जो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स है। सीपीओ की बात करें तो 522 के टारगेट के लिए बाइंग की सलाह दूंगी। वहीं अगर सोया तेल की हम बात करें तो 650 के टारगेट के लिए बाइंग की सलाह रहेगी। चलिए, इसी बीच प्रदीप जी का एसएमएस आया है और इनका जो मैसेज है वो मेंथा पर है। मेंथा पे उन्होंने पोजीशन बना रखी है, खरीदारी की पोजीशन है। आस्था, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है मेंथा पे और क्या लगता है कि ये कमोडिटी क्या गोइंग फॉरवर्ड आउट परफॉर्म कर सकती है? एट 869 870 लेवल आपकी रणनीति मेंथा पे? मेंथा की बात करें तो तेजी में इस काउंटर पे देख रही हूँ और इसीलिए बाइंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। गोइंग फॉरवर्ड 885 का भी टारगेट रह सकता है, तो ये ज़रूर अपनी पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। तो 845 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, 845 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ तेज़ी बना के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी पे। लेकिन अजय जी, जो हम बात कर रहे हैं क्रूड की, क्या लगता है यहाँ से ये जो पोटेंशियल एक कमोडिटी है जहाँ पर बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर हो गए हैं, लेकिन अब ये 50-55 का एक जोन है जहाँ पर आके बार बार आता है और इस पे एक रेजिस्टेंस फेस करता है इंटरनेशनल मार्केट पे। क्या लगता है इजीली क्रॉस कर जाएगा 55-54 का हर्डल इस बार के मूव पे? देखिए, अगर क्रूड में देखें तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भी पीछे ओपेक ने जो है प्रोडक्शन कट की बात करी और अभी रिसेंटली बात करें तो रशिया ने भी उसको कहीं ना कहीं जो है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया है उनके साथ। उन्होंने भी कट को जो है वो करने की बात करी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो सेंटीमेंट्स हैं वो क्रूड के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बिटन डाउन प्राइसेस चल रही हैं। और टेक्निकली बात करें तो हमने देखा है कि पिछले अगर एक साल की बात करें तो $52 एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको अभी तक पार नहीं कर पाया। अभी हम देख रहे हैं कि $51 के ऊपर जो है वो लगातार बना हुआ है। तो जैसे ही $52 पार करता है मुझे लगता है $5 से $6 का एक टेक्निकल आप बाइंग साइड देखेंगे इसके अंदर। तो करंट भाव से भी एक बार आपको 200, 250, 300 रुपये तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवार्ड रेशो जो है यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है। अगर किसी भी ट्रेडर ने बाय करना है वो यहाँ पे बाय कर सकता है, 380 के आसपास बाय करे, सिर्फ 50 रुपये का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के उसमें बाय करके, और मुझे लगता है एक बार 3500-3600 तक के भी भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मोमेंटम जो है और टेक्निकल और जिस तरीके से फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है, दोनों जो है वो क्रूड के लिए यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई देती है। चलिए, क्रूड पे पॉजिटिव कॉल है, लेकिन अब 2 कॉलर्स मेरे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। दिनेश जी से लाइन पे मौजूद। दिनेश जी नमस्कार। जी हाँ, नमस्कार जी, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चांदी 41 तक कहाँ तक जाएगी? अच्छा, कितने भाव पे खरीदा सर आपने ये बताया कॉन्ट्रैक्ट? जी, मैंने 41,300 पर खरीदी है। 41,300? जी हाँ। खरीद के चल रहे हैं या फिर बेच कर? तो उसको नहीं खरीदी मैंने, तो उसको बेच दूँ कि? अच्छा, अभी ठीक है। और एक और कॉलर इसी बीच मेरे साथ जुड़े, मेरे ख्याल से उनका सवाल भी सिल्वर पे ही है। देवेंद्र जी मेरे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझको? हाँ जी सर, मैंने सिल्वर खरीदा हुआ 42,000 पे। 42,000 पे खरीद रखा है। हाँ, तो दिवाली तक क्या समझूं मैं? अजय जी आप बताएं, सिल्वर पे स्ट्रैटेजी दिवाली तक का अगर होराइजन लेके चलें, यानी कि इस मंथ के अंत तक सिल्वर का भाव कहाँ देखते हैं? क्या ये लेवल अब 44,000 या फिर 45,000 का देखने को मिलेंगे, या फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखेगी त्योहारी सीजन में? आपकी कॉल क्या है सिल्वर पे? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मुझे लगता है कि एक बार थोड़ा सा वो डाउन साइड एक बार देखने को मिल सकती है, बट अगर आप एक महीने का होरिजन रखते हैं तो मुझे लगता है वापस एक बार 41,000 का एक बार बेस बना के वापस 44 से 44.5 तक के भाव जो है वो दिवाली तक देखने को मिल सकते हैं। तो जिसका शॉर्ट टर्म होरिजन है, अगर इंटरडे की बात करूँ तो मुझे लग रहा है 42,300-400 पे एक बार बेच के जो है 41,500-600 के आसपास वापस ले सकता है। और जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना चाहता है दिवाली तक, तो मुझे लगता है कि वो एक बार 41,000 के आसपास मिलता है, वहाँ पे बाय करे और 44,000 तक का वहाँ पे वेट करे, तो वहाँ तक मुझे दिखता है कि एक बार आपको वापस भाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि थोड़ा डिप आ सकता है 41,000 के लेवल पे अगर खरीदेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा, लेकिन दिवाली तक हो सकता है प्राइसेस एक बार बाउंस ज़रूर शो करें। 41 के आसपास मिले तो एक कमोडिटी खरीदने लायक है। चलिए, इसी बीच एक और एसएमएस आया है और जिंक पे सवाल है सुमन जी का। उन्होंने खरीदारी की है जिंक कॉन्ट्रैक्ट में, भाव इन्होंने मेंशन नहीं किया एसएमएस में, लेकिन आस्था अगर जिंक पे कॉल लेनी हो तो गोइंग फॉरवर्ड अब आपको क्या लगता है ये कमोडिटी? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बेस मेटल्स पे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। जिंक एज अ काउंटर, एज अ कमोडिटी कैसी लग रही है आपको 151 के लेवल पे?
जी बिल्कुल, इसमें आगे भी तेज़ी मैं देख रही हूँ और इसीलिए मैं बाइंग की सलाह दूंगी। और क्योंकि इन्होंने बाइंग किया है तो इनको एक स्टॉप लॉस ज़रूर सजेस्ट करूंगी। 151 का एक स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा रखें तो 149 का भी स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस 149 का रख के अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 157 का टारगेट गोइंग फॉरवर्ड हमें देखने को मिल सकता है। राजेंद्र जी ने सवाल पूछा है, राजस्थान से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। राजेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, कॉटन में गिरावट कितनी गिरावट आएगी और तेजी कब तक आएगी वापस? आस्था कॉटन पे आप क्या देखते हैं? ये कॉमोडिटी क्या अभी भी अंडर परफॉर्म कर सकती है 19,400 के लेवल्स पे? क्या आपको लगता है कि अब खरीद लेना चाहिए इस काउंटर को, या फिर अभी और बिकवाली देखने को मिल सकती है? इसमें और हमें बिकवाली गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है, इसलिए हाल फिलहाल ये खरीदारी ना करें। गोइंग फॉरवर्ड 18,600 तक के भी लेवल्स हमें मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हाल फिलहाल वेट करें। प्रदीप कुमार इसमें भिवानी से मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ जी, बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? जी क्रूड के बारे में पूछ रहा था। 3420 पे खरीद लिया हुआ है। 3420 पे एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा है आपने? दो क्रूड की। 2 कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अभी अजय जी बता चुके हैं ये कॉमोडिटी उनको अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन अजय जी 3420 की खरीद है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ सर, क्या कुछ रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं? और एज अगर 15 या फिर 20 दिन की कॉल लेनी हो तब कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 3600-3700 आ सकते हैं हम 6 क्रूड पे आसानी से? बिल्कुल रजत, जैसे अभी मैंने बताया कि क्रूड के अंदर ओवरऑल जो है टेक्निकली फंडामेंटल दोनों तरीके से यहाँ पे एक बार तेज़ी दिखाई दे रही है। टेक्निकल फॉर्मेशन बहुत अच्छा है। तो जैसे भी मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने बाइंग पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है तो 3340 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें और आप अपना होल्ड करके चलें। एक बार जैसे ही ये $52 के ऊपर चलेगा तो इसके अंदर मुझे लग रहा है एक स्विफ्ट बाइंग जो है वो एक टेक्निकल ट्रिगर लगेगा और एक स्विफ्ट बाइंग होती हुई दिखाई देगी। डेफिनेटली 3600-3700 ऑन द कार्ड है। तो मेरे ख्याल से अगर बाइंग पोजीशन में बने रहें 3340 का स्टॉप लॉस रखें और उसमें मेरे को लगता है एक हफ्ते का वेट करें तो आपको 3600-3650 तक के भाव देखने को मिल जाएगा। ओके आस्था, आप क्या मान रही हैं? क्या इस कॉमोडिटी को इसी लेवल पे पॉजिटिव बेट लगा लेनी चाहिए या फिर किसी रिट्रेसमेंट का इंतजार करें? क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया आपने हम 6 क्रूड पर? क्रूड की बात करें तो 3360 के आसपास मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगी। हाल फिलहाल थोड़ा और नीचे आता है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। पॉसिबल टारगेट रहेगा 3470 का, लेकिन स्टॉप लॉस क्योंकि ज़रूर है तो 3270 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बाइंग की जा सकती है। अच्छा आस्था, क्या 3470 के ऊपर ज़्यादा देखती हैं आप क्रूड को? क्या ये कॉमोडिटी अट्रैक्टिव है इस समय? क्या हम बेट लगा सकते हैं 3600-3700 तक के लेवल्स की? 3430 का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक किया तो डेफिनेटली 3500 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 3500 से 3550 के लेवल। चलिए ठीक है, लेकिन मैं बार बार बेस मेटल्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पैक है एज अ होल यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे चुका है। चाहे आप निकल की बात करें, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, सभी पे ही रिटर्न्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं और मेटल इंडेक्स आज भी इनफैक्ट पहले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। अजय जी, आप ही के पास आता हूँ। इनफैक्ट अगर अब यहाँ पर ख़रीदारी करनी हो तो लेड पे कॉल क्या होगी? किस लेवल पे एंटर करें सर इस कॉमोडिटी पे जहाँ पर आपको लगता है कि बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं? देखिए लेड में हमने देखा कि एक बार 130 रुपये से 142-143 रुपये तक इसमें एक रन आया। अभी मुझे लगता है एक बार रिट्रेसमेंट करेगा, थोड़ा सा 134-135 के आसपास एक कंसोलिडेशन जोन दिखाई देता है। वहाँ पे अगर किसी को दोबारा से लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो वहाँ पे बनाए। 135 रुपये के आसपास जो है वो बाई कर सकते हैं और उसमें मुझे लगता है कि अब यहाँ से जब एक बार वापस चलेगा तो वापस 145-150 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर लेकिन उसके अंदर अभी आपको करीबन 1 से 1.5 महीने का वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जो पोजिशनल कॉल अगर लेना चाहते हैं तो वो 135 रुपये के आसपास लाइट में बाई कर सकते हैं। 130 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 145 से 150 रुपये तक के टारगेट के लिए उसमें वेट। चलिए 135 तक के लेवल का फंडामेंटली हम देख रहे हैं कि लेड की जिस तरीके से ओवरऑल डिमांड है, जिस तरीके से सोलर बैटरीज के अंदर लेड का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, तो काफ़ी फंडामेंटली डिमांड जो है वो आ रही है अभी। तो उसके हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि अच्छा फिजिकल जो है ऑफ टेक काफ़ी बड़ा है। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि 150 रुपये जो है वो आपको लेड के अंदर भाव दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, ये भी जानने की कोशिश कर रहा था जिस तरीके की ऑटो नंबर्स आ रहे हैं और जिस तरीके की मांग इसमें बैटरी सेगमेंट से बनी हुई है उसका इम्पैक्ट है। लेड लगातार एक बेहतर कॉमोडिटी साबित हो रही है। लेकिन मेरे साथ अब मनीष जी दिल्ली से लाइन पे है। मनीष जी नमस्कार। मनीष जी, आपको अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट करनी होगी, आप डायरेक्टली फोन लाइन पे बात कीजिए। बताइए कौन सी कॉमोडिटी पे खरीदारी करी आपने? सर मेरे को कॉपर पे सवाल पूछना है। हाँ जी बताइए
सर आपको टीवी की वॉल्यूम म्यूट करनी पड़ेगी सर, आप फोन लाइन पे आप बात कीजिए। हाँ सर, मेरे को कॉपर पे सवाल पूछना है। हाँ जी बताइए। कॉपर मैंने 320 पे सेल किया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो घाटा हो रहा है। सर कब तक का होराइजन है आपका, और कोई स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है इसमें? मेंटली आपने अपने आप ने आपको प्रिपेयर किया होगा, कोई ऐसा स्टॉप लॉस जो अभी कैरी कर रहे हैं आप इस कमोडिटी पे? हाँ, नहीं आपने एक महीने का, एक महीने का होराइजन है, ठीक है। 320 पे आपने शॉर्ट कर दिया। अजय जी आप बताइए, 325 पे पहुंच गई कीमत, क्या करना चाहिए? यहीं पर अपने सौदे को वाइंड कर दें या फिर रिट्रेसमेंट थोड़े सा चांस है कि इनको इनके लेवल्स मिल जाएंगे वापस? देखिए कॉपर में हमने देखा है पीछे कुछ टाइम में 320 से लेके 327-28 रुपए के एक रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ऑलरेडी क्योंकि 326 रुपए का भाव तो आ चुका है, 330 रुपए का जो है एक स्टॉप लॉस रख लें, क्योंकि उसके ऊपर चलेगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ दिखाएगा, तो 345 रुपए तक भी कॉपर को लेके जा सकता है। तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अभी फिलहाल जो है मुझे लगता है कि होल्ड करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे रेंज का, क्योंकि अभी टॉप के आसपास है 327-28 के आसपास एक रेजिस्टेंस शो करता है चार्ट के अंदर, तो वहाँ से एक बार वापस आएगा तो एक बार 320 रुपये का इनको भाव वापस मिल सकता है। लेकिन 330 के ऊपर मुझे लगता है वेट करना वो थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा। चलिए, यानी कि अगर 330 के ऊपर निकलता है तब दिक्कत बढ़ जाएगी। आप 330 को ही एक स्टॉप लॉस मान के चलें सर, इसके ऊपर जाए तो अपने सौदे को वहीं पर वाइंड अप कर दीजिए। लेकिन अगर 330 से एक हर्डल है उसको नहीं क्रॉस करता है तो हो सकता है आपके रेट वापस आ जाए, वही नहीं इनफैक्ट 321 तक के टारगेट्स भी एक्सपेक्टेड हैं।